हेलो बच्चों, आज हम रैदास के जो पद हैं उन्हें पढ़ेंगे, जो कि आपके स्पर्श काव्य खंड से पाठ 1 है, जिसमें रैदास जी ने अपने आराध्य की आराधना करते हुए स्पष्ट किया है कि उन्हें राम नाम की रट लग गई है, जिसे अब वे छोड़ नहीं सकते। तो आइए हम इस पद को पढ़ते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो आपने ये पद सुना और इसको मैं अब बताती हूँ कि जैसे यहाँ कवि रैदास जी क्या कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। मुझे राम के नाम की जो रटना लग चुकी है, अब वो किसी भी प्रकार नहीं छूट सकती। यहाँ कहते हैं रैदास जी कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। उन्होंने ईश्वर को यहाँ चंदन और अपने आप को पानी बताया है। तो हम यहाँ बहुवचन का भी प्रयोग किया है कि जैसे कि संसार के जो लोग हैं वो उसी में आ जाते हैं कि हम सब क्या हैं, पानी हैं। जैसे कि चंदन में पानी जब मिल जाता है तो जो चंदन की खुशबू है उसमें मिक्स हो जाती है, उसमें भी मिलावट हो जाती है सुगंध की। तो जाकी अंग अंग बास समानी, मतलब जो कि ईश्वर का जब हम स्मरण करते हैं तो उसकी जो सुगंध है वो हमारे शरीर में समा जाती है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, ईश्वर को यहाँ बादल के स्वरूप और अपने आप को यहाँ रैदास जी ने मोर बताया है कि जब बादल बरसते हैं तो मोर नाचता है, उसे मतलब आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है। इसी तरह जैसे चितवत चंद चकोरा, मतलब चकोर जो पक्षी है एकाग्रचित होकर के एक टकटकी लगा करके चांद को निहारता है, उसी तरह जो एक सेवक है वो अपने प्रभु के इस नाम के स्मरण में ध्यान लगाता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, यहाँ ईश्वर को उन्होंने दीपक का रूप दिया है और अपने आप को बाती बताया है। जिस तरह दीपक में बाती जो जलती रहती है, जाकी ज्योति बरे दिन राती, दोनों का यहाँ भी मेल है दीपक और बाती का। इसी तरह जाकी ज्योति बरे दिन राती, जो ज्योति है वो दिन रात जलती रहती है। तो एक जो उनका एक स्वामी है और एक सेवक है, उनका अगर मिलन है तो वो भी उनका भी एक आनंद की अनुभूति दिन रात होती रहे। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, यहाँ ईश्वर को रैदास जी ने मोती का रूप दिया है जो कि एक पवित्र और शुद्ध है, और हम धागा अपने आप को क्या बताया, धागा। जिस धागे में अगर मोती को पिरो दिया जाता है तो उस धागे की कीमत बढ़ जाती है और मोती कीमती भी होता है, शुद्ध भी होता है। इसी तरह जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जिस तरह सोना जब सुहागे में मिल जाता है तो सोना शुद्ध हो जाता है, सुहागे से सोने की जो शुद्धता बढ़ती है, उसी तरह जब हमारे ईश्वर हमारे आराध्य से साक्षात्कार हो जाता है तो उस दास की भी कीमत बढ़ जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, तो यहाँ रैदास जी क्या कहते हैं कि तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो यहाँ अंत में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं तुम्हारा दास हूँ और तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास भक्ति मैं अर्पित करता हूँ।
ये हमारा दूसरा पद है जिसमें कवि ने प्रभु का सबका रक्षक माना है। उसके अनुसार दुखियों पर दया करने वाला परमात्मा रूपी स्वामी उस जैसे व्यक्ति को भी महान बना देता है। तो हम ये दूसरा पद यहाँ पढ़ते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी जोत छोटी जगति कऊ लागे, तापर तु ही डरे, नीच है ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे, नाम देव कबीर तिलोचन, सधना सैन उतरे, कही रविदास सुनऊ रे संतौ, हर जीव ते सभे सरे। तो यहाँ कवि रैदास जी क्या कहते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, मतलब यहाँ जो लाल है यहाँ ईश्वर को कहा गया है कि हे ईश्वर, हे लाल, तेरा जैसा यहाँ कौन है जो कुछ कर सकता है, वो तुम ही करने वाले हो, तुम्हारे बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे, गरीबों का निवारण करने वाले, गरीबों का उद्धार करने वाले हे गुसैया, यहाँ भी गुसैया को ईश्वर बोला गया है कि जो मेरे माथे पर छत्र मुकुट रखने वाले, मुझे ऊंचा पद प्रदान करने वाले भी आप ही हो, और जाकी छोट जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे, मतलब जो निम्न जाति से है, अछूत जाति से है, संसार उसे अछूत बोलता है, उस पर भी आप ही द्रवित होते हो ईश्वर। नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, जो निम्न जाति से है, नीचा व्यक्ति है, उसको भी ऊंचा उठाने में ईश्वर आप सबसे आगे हैं और आपको किसी का भी डर नहीं है। काहू ते न डरे, आपको किसी का भी डर नहीं है। निडर होकर के आप सबके हित के लिए कार्य करते हैं। जो भी आपको भजता है, आपका नाम का स्मरण करता है और आप उसे ऊंचा उठाते हो, आप उसका उद्धार करते हो। नामदेव, देखिए अब यहाँ पर कुछ कवियों के नाम दिए गए हैं कि नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना और सेन। इन कवियों का नाम यहाँ इसलिए लिया है कि इन्होंने निम्न जाति में, नीच जाति में जन्म लिया, लेकिन ईश्वर के नाम का स्मरण किया तो इनको भी इतना महान बना दिया। ये उनकी महानता है। कब कही रविदास सुनऊ रे संतऊ, हर जीव ते सभे सरे। तो यहाँ कवि रैदास जी क्या कहते हैं कि हे संत लोगों, आप सुनो कि हरि के नाम से सब कुछ संभव हो जाता है। सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, जो कुछ भी वे कर सकते हैं सबके लिए वो ईश्वर ही कर सकते हैं। इसलिए हमें ईश्वर के नाम को स्मरण करना चाहिए और उनका नाम भजना चाहिए। आपको ये दोनों पद ठीक से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।